आज हम क्लास 11 के त्रिकोणमिति के सभी प्रमेय को हम सिद्ध करेंगे। सबसे पहले प्रमेय को हम सिद्ध करते हैं, देखते हैं। तो ये प्रमेय दिया हुआ है cos a प्लस बी बराबर cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। इसको हमको प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने के लिए कुछ नियम है जो इसमें हम लगाएंगे। इसमें दिया हुआ है कुछ ऐसे ऐसे नियम है जो निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग होंगे। चलिए आज हम देखते हैं। तो मान लेते हैं ये फिगर जो बनाया है, ये फिगर से हम मान लेते हैं, माना कि ओ इकाई त्रिज्या वाले ओ इकाई केंद्र वाले ओ इकाई त्रिज्या वाले केंद्र वाला वृत्त जो हम लिए हैं, इसे मान लेते हैं माना, और एल ओ पी कौन एल ओ पी बराबर एल ओ पी ए मान लिए। फिर इसी तरह एल ओ बी एल ओ एल ओ आर ये हो जाएगा माइनस बी, क्योंकि नीचे चल रहा है घड़ी की दिशा में जब चलते हैं तो वो होता है माइनस। और ये दोनों रेडियन में हो गया, तो एल ओ पी ये हो गया। और यहाँ पे हो जाए पी ओ क्यू ये हो जाएंगे डी। तो ये सब के बारे में हम समझ गए। चलिए पहले एक और दिया है, और क्या क्या हम जानते हैं। पी ओ आर में लिखेंगे तो ए माइनस बी बनेगा, ए माइनस बी। और क्यू ओ एल ये हो जाएगा ए प्लस। अब हम देख लेते हैं, अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं त्रिज्या, तो एक माने एक त्रिज्या लेकर के हम चले हैं, तो इसमें cos a बराबर क्या निकलेगा। cos a बराबर निकालने का कोशिश करेंगे तो ये हो जाएंगे ओ ई बटे ओ पी हो जाएंगे। तो cos a बराबर ओ ई हो गया बटे, तो ओ ई बराबर cos a हो जाएगा। तो इतना सा यहाँ से अगर हम ओ ई मान लेते हैं तो cos ओ ई बराबर cos ए निकलता है। cos ए इतना से यहाँ तक दूरी हो गई। उसी तरह हम यहाँ से यहाँ तक दूरी निकालेंगे तो सेम तरीका से जैसे ओ पी ई निकालते हैं, तो पी निकालेंगे साइन ए निकलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक वो दूरी हो गया, ऐसे ये मान लेते हैं ये हो गया साइन ए हो गया। और यहाँ से यहाँ तक दूरी जो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कॉस ए। तो हमारा यहाँ पे निर्देशांक हो गया, तो पी का निर्देशांक जो हो गया, ये चाप हम ले लेते हैं। चाप क्या क्या है यहाँ पे, चाप है एल पी चाप, या एल पी है क्या है पी एल चाप जो से बन रहा है, क्या बन रहा है ए, कौन क्या बन रहा है। और चाप जो है यहाँ पे एल आर से बन रहा है माइनस बी। और चाप
चाप जो है यहाँ से यहाँ आ रहा है, ये बन रहा है क्या चीज, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और यहाँ से P से Q तक ये चाप बन रहा है, P से Q, ये बन रहा है B। तो आगे हम जानते हैं निर्देशांक ज्यामिति से जब ये दिया रहे और ये दिया रहे तो इसका निर्देशांक बिंदु कितना हो जाएगा, नियामक जो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे P का नियामक का चिन्ह रहता है, ये हो जाएंगे cos A sin इस अनुसार। उसी तरह इसका मान निकालेंगे, R का निर्देशांक जो हो जाएंगे cos -A और sin -A, और B है sin B और ये आएंगे B, क्योंकि एंगल यहाँ पर ए लिए थे P के लिए ही होगा, एंगल यहाँ पर लिए हैं क्या -B है तो R के लिए ही हो जाएगा। उसी तरह ये हो जाना चाहिए। उसी तरह हम क्या करेंगे, A ये हो गया, यहीं पे हम लिख देते हैं, ये हो जाएगा cos A sin A, ये हो जाएगा cos B माइनस और ये आ जाएगा sin B, और इसका निर्देशांक हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, इसका निर्देशांक हो जाएगा P Q का निर्देशांक, ये आ जाएगा cos A प्लस B और cos और sin A प्लस B, ये हो जाएगा। तो Q का निर्देशांक हम लिख देते हैं, Q का निर्देशांक हो जाएंगे cos A प्लस B sin A प्लस B, ये हो गया, ये दोनों प्लस से हो गया, ये बना इसका निर्देशांक। उसी तरह हम और निकाल सकते हैं, तो ये मालूम हो गया। तो इसको हम अगर सही कर लें तो ये सेम होता है cos, ये पढ़े थे cos थीटा बराबर ये होता है cos थीटा, तो ये हो जाएंगे cos B, ये तो हो जाएंगे sin B, ये माइनस में ही हो जाता है। तो अब हम चलते हैं सवाल पे। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है LQ बराबर PR, LQ बराबर PR, जब हम ये त्रिभुज ले लेंगे ऐसे करके, ये वाला त्रिभुज लेंगे ऐसे करके और ये वाला त्रिभुज लेंगे, दोनों समरूप होंगे, दोनों समरूप, जब दोनों समरूप होंगे, दोनों त्रिभुज जब समरूप होंगे तो क्या हो जाएंगे, भुजा दोनों का बराबर, तो LQ बराबर PR, तो समझेंगे LQ दूरी सूत्र से हम निकालेंगे LQ, यहाँ से यहाँ तक LQ जो निकलेंगे क्या निकलेंगे, स्क्वायर हम कर देते हैं तो दूरी सूत्र का स्क्वायर निकल जाता है PR, इसका रूट हसक गया, तो दूरी सूत्र में रूट हसक गया स्क्वायर करने पर, ये दोनों LQ, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 में इसी को घटा देंगे, या इसको घटाइए या इधर घटाइए, इसी में घटा दीजिए, cos A प्लस B माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस sin A प्लस B
माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर पी आर ये तो यहाँ है और यहाँ है, तो ये हो जाएंगे क्या चीज, कॉस ए माइनस कॉस बी, एक्स एक्स के साथ घटेगा होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस, अब माइनस होता है माइनस में, तो माइनस माइनस क्या है साइन बी, ये होल स्क्वायर। जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस बी प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए प्लस, और ये तो सेम ही हो जाएंगे, ये हो जाएंगे साइन स्क्वायर ए प्लस बी हो जाएगा, इधर हो जाएंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस और माइनस 2ab, 2 कॉस ए इंटू कॉस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, एक इसका हुआ। इसी के नीचे हम लिख देते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस 2 साइन ए इंटू साइन बी। तो इसमें हमको ये चीज़ मालूम हो गया। तो अब हम जानेंगे, यहाँ पे देखिए ये दोनों का एंगल सेम है, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी और साइन ए प्लस बी, ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, एक एक हो जाना चाहिए। हम यहाँ से मिटाते हैं आगे, ये और ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एक, तो एक प्लस ये एक प्लस ये क्या बचा 2 कॉस ए प्लस बी बराबर, इधर फिर क्या बचा कॉस स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर है, ये भी एक होंगे और ये और ये दोनों भी एक होंगे, तो ये एक 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 प्लस एक बच गया क्या यहाँ पे 2 2 साइन ए इंटू साइन बी माइनस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। तो 2 2 यहाँ पर भी कैंसिल, एक 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 एक, ये नहीं घटाएंगे अभी, ये हो गया 2 कॉस ए प्लस बी। इसमें हम क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो ए साइन ए साइन ए इंटू साइन बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी। अब यहाँ से कॉमन हो गया, दो दो कॉमन हो गया, ये कट गया ये कट गया, कॉस ए प्लस बी साइन ए इंटू साइन बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी, ये प्रूव हुआ।
आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये प्रूवमेंट सही ढंग से समझ गए होंगे। इसी तरह अब सारा सूत्र को हम प्रूव करेंगे। जैसे cos a माइनस बी, ये सूत्र क्या लिखेंगे? cos a माइनस बी, तो cos a माइनस बी को हम लिखेंगे तो पहले लिखेंगे cos a प्लस माइनस बी लिख देते हैं ताकि वो सूत्र पे हम बैठा दें। क्या होता है? cos a इंटू cos b माइनस होता है इसके पहले जो सूत्र पढ़े, इसके पहले जो हम सूत्र पढ़े cos जो प्रूव किए थे a प्लस बी बराबर क्या होता था? cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, ये होता था, ये सूत्र हुआ था। इसी पे हम बैठाएंगे तो यहाँ पे हम प्लस करते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएंगे साइन a इंटू साइन b। तो हम ये सूत्र मिटा देते हैं, इसी सूत्र पे हम बैठा है, प्लस था तो यहाँ प्लस दिए, ये माइनस सूत्र यहाँ पर लगा साइन ए साइन बी। ठीक, ये हो गया cos a, ये प्लस में ही हो जाता है cos b, और ये देखिए ये माइनस में निकलते हैं तो माइनस माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इस तरह मेरा ये सूत्र प्रूव हुआ है। अब इसी तरह हम बहुत सारा सूत्र निकाल सकते हैं। टेन ए प्लस बी का सूत्र निकालना तो क्या होता है? टेन 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 ए प्रूव करना हमको, तो टेन ए प्लस टेन बी बटे वन माइनस होता है टेन ए इंटू टेन, इसको हमको निकालना। तो हम यहाँ से चलते हैं, इसी से हम बनाते हैं। तो हम जानते हैं, ये पढ़े हमें, टेन ए बराबर साइन ए बटे कोस ए, तो उसी तरह यहाँ पर हो जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से टेन प्रूव करेंगे, टेन ए प्लस बी बराबर लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी बटे कॉस ए प्लस बी लिखेंगे। तो हम पढ़े थे, ये भी सूत्र हम पढ़े थे और इसको भी प्रूव करना कर लेंगे। ये क्या हो जाएंगे? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो इससे पहले हम इसको प्रूव, अच्छे चलो प्रूफ बाद में कर लेंगे, ये प्रूफ करते हैं। अब जानेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस रहता है, यहाँ माइनस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। तो इसमें हम क्या जानते हैं? अंश और हर में, अंश यहाँ लिख देना है, अंश अंश तथा हर में, अंश तथा हर में साइन ए कॉस ए इंटू कॉस बी से भाग देने पर अंश तथा हर, तो अंश हो गया ऊपर साइन ए इंटू कॉस बी, इसमें भाग देना है कैसे? कॉस ए इंटू कॉस बी से प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बटे इसमें भी भाग देना है कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी कॉस ए इंटू कॉस बी।
तो क्या क्या मालूम हो गया, देखते हैं। यहाँ पे कट गया, ये दोनों कट गया, कॉस कॉस ये कट गया, और यहाँ पे दोनों कट गए, एक हो गया यहाँ पे, और यहाँ से। तो हमें सूत्र मालूम हो गया, यहीं पे हम लिख देते हैं। साइन बटे कॉस हो जाता है 10 ए, और ये साइन बटे कॉस हो जाता है 10 बी, है तो बी हो जाएगा 1 माइनस, ये तो 1 हो गया, ये क्या हो गया साइन बटे कॉस 10a इंटू 10b। इस तरह हमारा प्रूफ हुआ। इसी तरह हम सारा सूत्र प्रूव कर सकते हैं। ये 10a प्लस बी का सूत्र हुआ, ये कैसे हुआ ये तो हम बता दिए। अब ये प्रूफ करना है हमको, ये पहले प्रूफ करना था। चलिए, साइन ए प्लस बी बराबर प्रूफ करना है, तो हम लिख सकते हैं कॉस आई बटे 2 माइनस ए प्लस बी। ये पढ़े होंगे आप, 90 माइनस थीटा बराबर ये होता है, ये सूत्र होता है साइन थीटा। जैसे साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, 90 हो गया ये थीटा ही। अब यहाँ पे हम करेंगे 5/2 माइनस ए, एक साथ ले लिए, माइनस बी यहाँ पे लग गया। तो लगा दीजिए वही सूत्र, माइनस है तो माइनस वाला सूत्र लगा दीजिए। देखिए माइनस का सूत्र अभी बनाए, तो कॉस 5/2 माइनस ए इंटू कॉस, क्या चीज़ होता है बी। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, यहाँ पर भी प्लस, माइनस लगाया, माइनस प्लस होती है, तो यहाँ हो जाएगा साइन 5/2 माइनस ए इंटू साइन, यही हो जाएगा। तो ये हो गया कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन बराबर कॉस इंटू साइन बी। इस तरह हमारा सूत्र प्रूव हो गया। ये होता है साइन ए प्लस बी बराबर, ये सूत्र होता है। इसी तरह हम और प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह हम प्रूव कर सकते हैं साइन ए माइनस बी का प्रूव भी कर सकते हैं, ये भी प्रूव हो जाएगा सेम तरीका से। यहाँ पर भी उसी तरह करेंगे, कॉस 5/2 माइनस ए माइनस बी, यहाँ पे हो जाएगा कॉस 5/2 माइनस ए, ये ले लिए एक साथ, माइनस माइनस प्लस बी ले लेते हैं। क्या होगा यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस, तो हम लगा देते हैं कॉस 5/2 माइनस ए इंटू कॉस बी, प्लस था यहाँ पे प्लस हो गया ना, प्लस हो गया तो यहाँ पे माइनस लेंगे, तो साइन 5/2 माइनस ए इंटू साइन बी, तो ये हो गया साइन ए कॉस बी, ये हो गया साइन ऑफ कॉस ए इंटू साइन बी, ये प्रूफ हो गया। प्रूफ हो गया, आसान था ये, प्लस था तो यहाँ पे माइनस का परिवर्तन। इस तरह हमारा सूत्र ये भी प्रूफ हुआ। आगे हम जानते हैं कॉट वाला सूत्र, कॉट ए प्लस बी। ये सूत्र क्या होता है, कॉट ए प्लस बी, ये होते हैं, प्रूफ करना है हमको कॉट ए
इंटू कॉट बी माइनस 1, फिर होता है कॉट बी प्लस कॉट ए। ये प्रूव करना है, प्लस रहेगा और समान है। उसी तरह सेम प्रोसेस से बनाना है हमको। एक सूत्र प्रूव करने के बाद सारा सूत्र हम सीख गए, ये प्रूव करना है। उसी तरह पहले यहाँ से बनाते हैं कॉस ए प्लस बी, तो कॉस हो जाएगा ए प्लस बी बटे साइन ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ऊपर वाला सूत्र प्रूव किए थे। अब ये भी मालूम हो गया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। हम क्या जानेंगे, अंश और हर में भाग दे देंगे ये, तो लिखना होगा अंश तथा हर में साइन ए इंटू साइन बी से भाग देने पर, तो कॉस ए इंटू कॉस बी, इसमें भाग देंगे साइन ए इंटू साइन ए इंटू साइन बी से, प्लस साइन ए इंटू साइन बी साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी, इसमें भी भाग दे देंगे साइन ए इंटू साइन बी से, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसमें भी भाग देंगे साइन ए इंटू साइन बी से। तो इस तरह हमारा ये कट गया। इसमें तो ये हो गया कितना, साइन बटे कॉस हो जाता है कॉट ए, ये हो जाता है कॉट बी, ये हो गया माइनस, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, कट के एक, ये हो गया कितना, ये कट गया, ये हो गया कॉट बी प्लस ये दोनों भी कट गया कॉट बी। ये भी हमको प्रूव करना था। आशा करता हूँ कि आप ये जितना भी हम थ्योरी बताएं ये समझने में आ गए, और इसी तरह आगे थ्योरी और जानेंगे।